सीताराम। जय श्री राम। पहली बार आए हो महाराज यहाँ पर? पहली बार स्कूला मंदिर में पहली बार आए हो? ठीक है। आप अपने बच्चे को दिखाने लाए हो, इसके बारे में पूछना चाहते हो, डिटेल लेना चाहते हो, और आज पहली बार आए हो, पहली बार आप दरबार में आए हो। ठीक है, पहली बार लाइफ में, पहली बार दरबार में गए हो, लाइफ में पहली बार। पहला एक प्रश्न, आपकी अर्जी लाए हैं आपके पापा आपको दिखाने, वो भी जबरदस्ती। क्या बोला? सामने घोड़ा, हंसने वाली बात नहीं है। आप पहली बार आए हो जबरदस्ती, कि आप अपने बेटे को दिखाने के लिए बालाजी दरबार में, बच्चों बालाजी दरबार में लाए हो। इसको सुधारने लाए हो। क्या लाए हो? इसको सुधारने लाए हो। और सुधारने इसलिए लाए हो क्योंकि ये सुधरेगा नहीं तो इसको पुलिस उठा के ले जाएगी। आपके दिमाग में चलता है। क्या बोला मैंने? मैं बेटा वही बोलूंगा जो तेरे दिमाग में चल रहा है, मैं वही बोलूंगा जो तू कहने आए हो, पूछने आए हो। अगर ये सुधरा नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि इस बच्चे को पुलिस उठा के ले जाएगी क्योंकि ये बच्चा धंधा करता है। अब किसका करता है ये भी बताऊंगा, अब क्यों करता है ये भी बताऊंगा, और क्या कर्म करता है क्यों बताऊंगा, और मैंने आरोप लगाया क्यों बताऊंगा। ठीक है, मैं जो भी आरोप लगाता हूँ, भगत जी जो भी कहता हूँ मैं सामने बोलता हूँ, पीठ पीछे मेरी आदत नहीं है। ठीक है। पहला एक, ये बच्चा कुछ दोस्तों के साथ छोटे मोटे उल्टे सुलटे नशों का, नशे जानते, नशा करते हो, जिसको अफीम बोलते हैं, चरस, समझ गई? हिंदी में आ रही बात, याद आ रही? थप्पड़ भी मार सकता हूँ मैं, आज मेरा चलता है, कुछ लाता है कभी कभी, ध्यान देना। ये चीजों का सेवन करते हो, सुबह निकलते हो, रात को घर आते हो, और माँ धी की गाली देते हो अपने बाप को। झूठ मत बोल। जवान से ऊंची आवाज में बात करता है बाप से। एक बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, अब ऊंची आवाज में बात करने का मतलब क्या हुआ? किसी को गाली देना, ऊंचे शब्द से बोलना, वो गाली के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर? जिसने बड़ा किया, पाला पोसा, दुनिया में संघर्ष किया आपके लिए, अगर आप उनको ऊंची आवाज में बात करो तो गाली से कम नहीं होता है। आप अपने बाप का मुंह देखना पसंद नहीं करते हो। एक, जिस दिन आप अपने बाप का मुंह देखते हो, अपना मुंह भड़का देते हो और अपना दिशा चेंज कर देते। दिशा जानते क्या होता है? दिशा क्या होता है? क्षेत्र चेंज कर देते हो, देखते ही परे हो जाते हो। क्या होते हो? परे। और रोजाना दिनेशपुर, चक्की मोड़, गदरपुर, क्या बोला? गदरपुर घूमते फिरते हो यारों के साथ। क्या करते हो? यारों के साथ घूमते हो। कभी कभी कुछ लोगों ने आपको नशा करते हुए, क्या बोला, देखा है, और आपको मैसेज आया है महाराज? मुंह से बोलो। जवान है आपके पास तो मुंह से बोलो, जवान नहीं है तो चुप रहो। आपको लोगों ने बोला है कि आपका बेटा नशा कर रहा है, आपको संकेत दिया, आपने अपने बेटे को बोला, इसने आपको नोट बोला, मना मैं नहीं करता हूं नशा, किसने बोला? बोला आपने है? अगर आपका डीएनए टेस्ट किया जाए बॉडी का पूरा तो आप नशेड़ी कहलाओगे। मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर मेरी बात, भगत जी मैं अभी बैठा हूं दरबार में और पहली बार आप यहाँ पे आए हो, परिवार आपका पहली बार आया है यहाँ पे, अगर मैं आपको कोई आरोप लगा रहा हूं झूठा, तो भगवान की सौगंध, बालाजी सरकार मेहंदीपुर वाले की सौगंध, मैं दरबार लगाना हमेशा के लिए त्याग कर दूंगा। ठीक है, मैं त्याग कर दूंगा हमेशा के लिए। अगर मैं आपको ना, देखो आप ज्यादा बड़े बच्चे नहीं हो, अभी नादान बच्चे हो, समझने में इशारा काफी, समझ गए तो सुधर गए। मैंने जो बोल दिया मैं बोल दिया। ठीक है, आप मुझे 10 लोगों सामने खड़ा कर दो, ठीक है, जब मैं उसके प्यार की हिस्ट्री बता सकता तो किस खेत की मूली ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो मेरा काम बेइज्जती कराने का नहीं, मेरा काम सुधारने का काम है। सुधर जाओगे, अपने परिवार को पालोगे, अपने घर देखोगे। तुम्हारे गलत काम करते हो,
छोटी मोटी अय्यासी, छोटे मोटे काम, छोटे मोटे पीना खाना, ये आजकल कर रहे हो? मुझसे बोलो, कर रहे हो हाँ या ना? जोर से बोलो। आप क्या गांजा या छोटी मीठी चीजों को पार्सल करते हो हाँ या ना? ना। ना। ये काम नहीं करता। आपसे बोला जाता है हाँ या ना? ना। है ना। कुछ आपके दोस्त ये काम करते हैं हाँ या ना? ठीक। मैंने बोला ना कभी भी सिस्टम बन सकता है। आप बोल रहा हूं मैं, जब आपके दोस्त ये धंधा करते हैं, गांजा चरस या अफीम बेचने का काम करते हैं, जिस दिन तुम्हारे पास भी पैसा नहीं आएगा तो तुम भी ये काम करोगे। क्या करोगे? क्या देखो सामने देखो, तुम भी उस दिन वो काम करना शुरू करोगे। क्या करोगे? शुरू। जब पैसा नहीं होता ना भगत जी, तो आदमी शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का काम करता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। मैंने शुरू में बोला ना, पुलिस उठा के लेके जाएगी। है हाँ या ना? मैं किसी से नहीं डरता हूं भगत जी, मैं बाबा से डरता हूं कि गलती ना हो जाए कोई शब्द में। मैं दुनिया से नहीं डरता हूं, किसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूं मेरा बाबा बुलवाता है। कभी मेरे ब्लॉग देखना, उसमें सब कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो इसलिए कुछ पंजाबी तो कुछ रायसिक लोग आपके परिवार में आपके साथ घूमते हैं, कुछ आपके देसी परिवार के भी लोग घूमते हैं, कुछ याराना पहाड़ी भी हैं, हाँ वो भी घूमते हैं, वो भी पीते खाते हैं और पुलिया में सूटा उड़ाते हो। क्या उड़ाते हो? पुलिया में जाके सूटा, पुली के नीचे, समझ गए? तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पीने वाले का कोई ठिकाना होता है, कहीं भी जाके सुट्टा उड़ा सकता है, कहीं भी जाके अपना कार्य कर सकता है ना। तो कभी कभी तुम्हें भी बोला जाता है इस धंधे में आ जा, ये कर ले, मुंह से बोल। कभी ऑफर, देखो ऑफर आते हैं, कभी कभी मर्डर का ऑफर आएगा, वो भी कर लेना। गदरपुर में हुआ था ना, इन मर्डर गड्ढे में डाल दिया था, दोस्त ने दोस्त को डाल दिया था, सुना था, कहीं तेरा भी ना हो जाए कभी मर्डर। मैं तो डरता नहीं, मुझे कोई भी मार दे, ना मेरी गलती ना हो जीवन में। मगर ऐसा ही 50,000 देता हूं, ऐसे ऑफर भी आएंगे और तुम करोगे। क्या करोगे? तुम करोगे। पैसे के लिए आदमी माँ बाप को मार देता है, पैसे के लिए भाई को मार देता है, पैसे के लिए दोस्तों को मार दे रहे, तो पैसे के लिए तू कुछ नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? तो लफंगा आदमी है, घुमक्कड़ आदमी है, नौकरी नहीं करता है, काम नहीं करता है, करता है क्या? क्योंकि जिसको ना पकी पकाई रोटी मिलती है, पकी पकाई रोटी मिलती है, पकी पकाई दाल मिलती है, और 2 बात बोलने से पैसा हाथ में मिल जाता है, तो भगत जी वो कमाने क्यों जाएगा? अब ये बताइए, मैंने तो इतने गप्पे मार दिए आपके लिए, इतनी बात मैंने आपको बहुत ज्यादा मैंने जलीज कर दिया। क्या मैंने आपको जलीज खाली किया? बताओ, मैंने आपको जलीज खाली किया ये बताओ, या मैंने आपको कोई खाली आरोप लगाया तो बताओ। मैंने आपके बेटे को आरोप लगाया मैंने आरोप लगाया। सही लगाया गलत लगाया? सही लगाया। अब बताओ, आपका बेटा ये कार्य करता है या नहीं करता है? क्या करता है घर पे? घर पे कुछ नहीं करता, बस यारों के साथ घूमता रहता है, और सुबह जाता है, देर से आता है घर में। ठीक है। कोई काम के लिए कहूँ तो बिल्कुल मना। मैं एक बात कहूँ तो हर बात में मना, जो यहाँ मना करूँगा वहाँ पहले चला जाता है। ठीक है। मतलब हमें इनकी बाप माँ को मतलब जलील करने के लिए कसर कोई नहीं छोड़ता है। ठीक है। हम इसके लिए पठान होते हैं कि चलो मेरा एक लड़का है, इसके लिए मैं अच्छा सोचूँ, अच्छा करेगा। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल किसी का मतलब ही नहीं है, सिर्फ दोस्तों का। ऐसे चलेगा भगत जी? बताइए, बताइए ऐसे चलेगा? क्या फायदा होगा आपको? कुछ नशे में क्या क्या लेते हो? बोलो। पहला, जोर से बोलो। सिगरेट पहला, दूसरा बियर, तीसरा ऊपर करो मुंह, और सिगरेट में क्या भरते हो? वो तो नहीं बोला तुमने, क्या भरते हो? बोलो, जोर से बोलो। चरस। चरस। चरस क्या होता है? जो मलते हो, या चरस अलग आता है? उसको चरस बोलते हैं? मुझे भी मालूम नहीं इतना है। अफीम भी होता है, कुछ होता है पाउडर वाला,
वो क्या करते हो, पीते हो उसको, यार पीते हैं, साथ में भी नहीं मिलता। ठीक है। तो आज ये सब कर रहे हो, उम्र कितनी हो गई तुम्हारी, उम्र कितनी हो गई आपकी बताइए महाराज, समझो उम्र कितनी हो गई। मैं थप्पड़ मारा बड़े भाई के उससे मारा, कभी आपका, देखो भगत जी मैं आपको जो बोलूँगा फाइनली बोलूँगा, क्या कभी कभी आपका इस बच्चे को अरेस्ट करने का मन करता है? ठीक, अरेस्ट जानते हो क्या होता है? पुलिस थाने में देने का, आरोप इनकी कंप्लेन देने का मन करता है, तो रुक क्यों जाते हो, करा दो ना इसको अंदर, 2-4 डंडे मिलेंगे तब सही होगा, तो क्यों रुक जाते? सोचता हूँ इसलिए कि अगर एक बार चला जाए, पड़ोस पड़ोस में इतना चोरियाँ होते हैं, ठीक है, ये नशेड़ियों को तो पुलिस पकड़ लेता है, तो उनको तो इतना मारते हैं कि बगल में जो चोरी हुआ था वो तूने था, ऐसे सारों आरोप आ जाएंगे, उससे सारे आरोप इन पे आ जाएंगे। हाँ। इनके साथ में जो भी होगा, इनके मतलब कि भविष्य के लिए सब खराब हो जाएंगे। हाँ। इसीलिए जो है हम परसों भी गए थे, ठीक, जाके थाने? हाँ मैं लौट के आ गया। थाने में जाने की तैयारी थी? मैं वहाँ तक गए थे, फिर लौट के आ गए हाँ हाँ, कि अगर ऐसा कर दूंगा गुस्से में आके, ठीक है, तो जहाँ भी होगा पुलिस तो उठा कर लेके जाएगी, लेके जाएगी। लेकिन इसके साथ में क्या है क्या नहीं है तो सब सामने आएंगे। हाँ, वो सारा आएगी जब मार खाएगा। इसी बात को से मैंने फिर वहाँ से लौट के आप ये मेरा आपसे कहना है, बढ़िए, मेरा आपसे कहना है, अब आपको आपके पापा ने एक बयान कर दिया, मैंने कोई तो नहीं पूछा ना, कोई बात आपसे कोई बात तो नहीं पूछी ना, सारा बयान कर दिया ना आपके सामने, आपके पापा का बयान भी हो गया, आपका बयान भी हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल का बयान भी हो गया, ठीक है। बात थी ना भगत जी, इस बच्चे के बारे में इसी बात से परेशान थी भाई, इतनी सी छोटी परेशानी लेके आए, कोई बात नहीं, मन में यही बात लेके आए थे कि आज बाबा जी से मैं ये बात पूछूंगा, बिन कहे मैंने आपको बता दिया, आपने मुझे तो नहीं बोला ना, मैंने ऐसे ही कह दिया, बिन कहे मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं बताया, मेरे बालाजी सरकार ने मुझे जैसा संकेत दिया, जिसकी अर्जी आ जाती सामने आती, किसकी जिसकी नहीं आती तो नहीं आ पाती है, ठीक है। सीताराम, जय श्री राम, मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है भगत जी, टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ बाबा की ओर से आपका बालक को पुलिस नहीं उठाएगी और ये सुधर जाएगा। सीताराम, ठीक।